नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी ट्री 4.0 के रिगार्डिंग जो सामान्य अध्ययन का जो सेट है वो इसका पांचवा है। इसके पहले मैंने 4 सेट ऑलरेडी करा दिया है। जो आपकी किसी भी परीक्षा कैटेगरी के लिए आप तैयारी करते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर आपको 40 नंबर यहाँ से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत में फारसी अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? रजनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? रजनामा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, रजनामा का जो अनुवाद किया गया था, कब किया गया था? 1580 में। कब किया गया था? 1580 में। अब यहाँ पे थोड़ा इसको किसने, अकबर ने कराया। तो अकबर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है। अकबर का यहाँ पर टोटल शासनकाल मतलब इनका ड्यूरेशन कितना था? 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। ठीक है। इनका जन्म के बारे में बात करें तो अकबर का जो जन्म हुआ था, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 1542 में। कहाँ पर हुआ था? तो राणा बीरसाल के भवन में, अमरकोट में हुआ था। इनका जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में हुआ था। इनके पिता का नाम हुमायूं था। क्या था? हुमायूं। पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम, इनके माता का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम। इनके माता का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम। हमीदा बानू बेगम। अकबर के माता का नाम हमीदा बानू बेगम था। क्या था? हमीदा बानू बेगम था। इनका बचपन का नाम भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम जलालुद्दीन था। क्या था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन था। इनका बचपन का नाम क्या था? जलालुद्दीन था। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अकबर से संबंधित बहुत सारा सवाल पूछे जाते हैं। अकबर ने काफ़ी सुधार कार्य किए। इनका जो पहले कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो अकबर ने 1568 नहीं, 1562 में, अकबर ने 1562 इसमें दास प्रथा का अंत किया था। क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। कब किया था? तो 1562 में दास प्रथा का इन्होंने अंत किया था। दूसरा यहाँ पे इनका इंपॉर्टेंट कार्य देखेंगे तो 1563 में किए थे। 1563 में तीर्थ कर, जो तीर्थ कर लगता था उसको समाप्त किए थे। तीर्थ कर समाप्त किए थे। तीर्थ कर इन्होंने समाप्त किया था। 1563 में इन्होंने तीर्थ कर समाप्त किया था। अगला इन्होंने 1564 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। क्या किया था? जजिया कर जो लगता था उसे समाप्त किए थे। जजिया कर समाप्त किया था। इनका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार परीक्षा में कि इनका गुजरात अभियान कब रहा था? गुजरात अभियान था 1571 में। और गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कब कराया था बुलंद दरवाज़ा का निर्माण? वो भी 1571 में ही कराया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो कि फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। कब करवाए थे? तो 1571 में। ये कहाँ पर स्थित है बुलंद दरवाज़ा? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अब यहाँ पर देखेंगे अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। तो अकबर की मृत्यु जो हुआ था 1605 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1605 ईस्वी में। किस वजह से हुआ था? तो डायरिया के कारण हुआ था। इनको डायरिया हो गया था। ठीक है। इनका मकबरा से क्वेश्चन पूछा था कि अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? हजरत निजामुद्दीन औलिया का अगर मैं बात करूँ शासनकाल तो 1236 से लेकर 1325 तक था। ठीक है। इनका चिश्ती घराने के चौथे संबंध इनका संत थे। इनका आंसर की बात करें, इनका जो दरगाह है जो है दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो आपका कनक वृंदावन, ये महल नहीं है, एक उद्यान है। क्या है? ये एक उद्यान है। तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? निम्नलिखित में से वो किसके शासनकाल में था? तो सैयद वंश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? सैयद वंश के। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन था? इसमें कोई नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनका अंतिम शासनकाल के बारे में बात करूँ, नसीरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। इसका शासनकाल 1394 से लेकर 1412 और कहीं कहीं आपको 14 मिल जाता है, 1414। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है?
चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कब बनवाया गया? तो 1591 में चार मीनार बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1591 ईस्वी में बनवाया गया था। राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। निम्नलिखित किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें से किसका किसका मकबरा कहाँ है। अगर देखिए, अगर मैं औरंगजेब के बारे में बात करूँ तो औरंगजेब का जो मकबरा है औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में है। जहांगीर का मकबरा के बारे में बात करें तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। हुमायूं का मकबरा के बारे में बात करें तो इनका मकबरा है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में। अकबर का मकबरा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। कहाँ पर है? सिकंदरा में। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि जो लाहौर है वो पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। कहाँ पर है? लाहौर में है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो ये मकबरे हैं वो आप याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया गया है शाहजहाँ का। ये भी पूछा जाता है कि शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहाँ का जो मकबरा है वो है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा में। बाबर का भी मकबरा कई बार पूछा जाता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में। इसका भी मकबरा भारत में नहीं है। काबुल कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान में। कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान। चलिए आगे देखेंगे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इल्तुतमिश ने। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पर मोहम्मद गौरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रखेंगे। मोहम्मद गौरी ने गजनी के स्थान पर गौर वंश की स्थापना की थी। कौन से वंश की स्थापना की थी? तो गौर वंश की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि उसने 1175 में गुजरात के सुल्तान पर आक्रमण किया था। कहाँ पर आक्रमण किया था? तो गुजरात के सुल्तान पर इसने आक्रमण किया था। ठीक है। उस समय सोलंकी वंश का शासक भीमवंत था। यहाँ पर इसके याद है 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज चौहान किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तो पहले युद्ध में गौरी हार गया था, ये जीत गए थे, ये हार गया था। ठीक है। ये कौन सा युद्ध था? तो तराइन का प्रथम युद्ध जो पृथ्वीराज और गौरी के बीच में था, जिसमें गौरी हार गया था और यहाँ पर पृथ्वीराज जीत गए थे। लेकिन जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच में, इसमें गौरी जीत गया था। कौन जीता था? गौरी जीत गया था। गौरी का मृत्यु के बारे में बात करें तो गौरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ था। गौरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में हुआ था। गौरी के दरबार के विद्वान से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो पहला विद्वान है वो है फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। इसका एक जो रचना है जो शाहनामा, ये क्वेश्चन पूछा था कि शाहनामा किसकी रचना है? तो शाहनामा फिरदौसी की रचना है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर इनके दरबार में थे वो थे उनबी। क्या थे? उनबी। उसके बाद फारूबी। कौन थे? फारूबी। उसके बाद अलबर्नी। किताबे उल हिंद किसने लिखा था? अलबर्नी ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी शिवाजी के शासनकाल में थी। किसके शासनकाल में थी? शिवाजी के शासनकाल में थी। ये अष्टप्रधान से भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में नहीं है? तो आपको ये जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद है इसका पोस्ट का नाम मतलब डेजिग्नेशन आपको याद रखना है। पहला है पेशवा। पहला था पेशवा। ये पेशवा किसको कहा जाता है? जो अष्टप्रधान का सबसे प्रमुख होता है वो पेशवा। दूसरा था सर ए नौबत। तीसरा है यहाँ पर बात करें तो अमात्य क्या है? वित्त मंत्री। अमात्य शिवाजी का मंत्री परिषद का तीसरा था अमात्य। चौथा हो जाएगा आपका वक्यानावीस। ये क्या थे? ये गुप्तचर थे। वक्यानावीस ये गुप्तचर थे। पांचवे के बारे में बात करें, जो पांचवा था दरबार सुमंत।
दरबारे सुमन। 6 नंबर पर जो था आपका हो जाएगा सुरुनवीस चिटपीस। सुरुनवीस चिटपीस ये पत्राचार मामले से संबंधित है। सुरुनवीस चिटनीस। 7 नंबर पर आपका हो जाएगा सदर पंडित राव। सदर पंडित राव ये धार्मिक मामलों से संबंधित है, सदर पंडित राव। और 8वां नंबर पर हो जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश जो कि न्याय से संबंधित है। ये अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का आपका टोटल 8वें हैं। चलिए आगे देखेंगे। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, संपन्न हुई थी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये जो इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो अरब का यात्री था, अरबी यात्री था। क्या था? अरबी यात्री था। ये कब आया था? तो 1533 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? 1533 ईस्वी में भारत आया था। उस टाइम थे मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखेंगे रामानुचार्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि रामानुचार्य किससे संबंधित है? तो विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और मुल्तान किस वर्ग के थे? सल्तनत काल में जो अधिकांश जो अमीर और मुल्तान लोग थे वो किस वर्ग से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्क से। फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? तो 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बनवाया था। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा से संबंधित जो क्वेश्चन है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद में स्थित है। ये औरंगजेब की पत्नी है। ठीक है, और इस निर्माण के बारे में बात करें तो मुगल बादशाह का जो औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, किसने बनवाया था? आजम शाह ने बनवाया था। आजम शाह ने बनवाया था। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है जो कि अकबर ने 1571 में जो बनवाया था, जब उसने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा। वो कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी यूपी में है। यूपी के आगरा के पास है। कब बनवाया था? 1571 में। किसने बनवाया था? अकबर ने। निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम सोना का सिक्का किसने जारी किया था? सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था? सोने का सिक्का किसने जारी किया था? तो ग्रीक इंडियन। किसने? ग्रीक इंडियन या हिंद यूनानी भी से कहते हैं। ग्रीक इंडियन या हिंद यूनानी। सबसे अधिक सोने का सिक्का, सबसे अधिक सोने का सिक्का अगर पूछा जाए सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुआ था? सबसे अधिक तो गुप्त वंश के शासनकाल में सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्का किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो सबसे शुद्ध सोने का जो सिक्का था वो कनिष्क के शासनकाल में जारी किया गया था। और एक यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के किसके शासनकाल में जारी किए गए थे? तो चांदी के सिक्के से यदि आपसे पूछा जाए तो सातवाहन वंश, इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। इसका जो समय था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक था। इसका बचपन का नाम से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम अली गुरसप था। क्या था? अली गुरसप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद ने चलवाया था। निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकारा था? तो दीन ए इलाही धर्म जिसे अकबर ने 1542 ईस्वी में घोषणा की थी, किसके द्वारा किया गया था? 1542 नहीं 82 ईस्वी में अकबर के द्वारा ये जारी किया गया था। और इसको स्वीकारने वाला था बीरबल ने भी इसको स्वीकारा था। टोटल इसको 18 लोगों ने स्वीकारा था। आईने अकबरी के अकॉर्डिंग 18 लोगों में से बीरबल एकमात्र हिंदू थे इनका बचपन का नाम, इनका ओरिजिनल नाम महेश दास था। महेश दास इन्होंने स्वीकारा था। खरूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है, किसने कहा? ये किसका कथन है? तो निजामुद्दीन औलिया का कथन है।
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से लेकर 1351 के बीच में हुआ था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है। इनका बचपन का नाम यदि आपसे पूछा जाए कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो गोविंद राय था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो गोविंद राय। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो तेग बहादुर। कौन थे? तेग बहादुर जी हैं, औरंगजेब ने मरवा दिया था। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों में। अरबों का कौन शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? तो बिन कासिम ने किया था। कब किया था? तो 711 ईस्वी में। कब किया था? 711 ईस्वी में किया था। अकबर के शासन में टोडरमल कौन था? अकबर के शासन में टोडरमल कौन था? तो टोडरमल था वित्तीय सलाहकार। कौन सा? वित्तीय सलाहकार। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको कलानुकार में कुछ सजाना है, मतलब किनका जो जन्म है सबसे पहले हुआ है। तो इनके जन्म के बारे में देखेंगे। कबीर का जन्म आपका 1399 में हुआ था, 1399 ईस्वी में। यहाँ पर गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी में हुआ था। चैतन्य के बारे में बात करें तो 1486 में यहाँ पर हुआ था इनका जन्म। वो भी कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। और तुलसीदास का 1511 में हुआ था। तो ये ऑलरेडी देखेंगे सीक्वेंस में ही है। पहले कबीर का हुआ है तो 1 नंबर, दूसरे नंबर पर गुरु नानक का हुआ है तो 2 नंबर, ये 2 हो जाएगा। थर्ड नंबर पर चैतन्य का और 4 नंबर पर तुलसीदास का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑलरेडी है। शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। विशेष रूप से अपने, तो शेरशाह विशेष रूप से अपने भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। शेरशाह का बचपन का नाम भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। शेरशाह का बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो फरीद खां। क्या था? फरीद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा निर्मित है। आपको बताया गया कि बुलंद दरवाज़ा 1571 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद बनाया गया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा आपको बताया गया औरंगाबाद में है। ये किसकी बीवी है? किसकी वाइफ है? तो औरंगजेब की पत्नी है। इसको किसने बनवाया था? इसका बेटा आजम शाह ने बनवाया था। निम्नलिखित प्रदेशों राज्यों में से एक जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमाओं के बाहर था, तो यहाँ हो जाएगा बीजापुर। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरो को कौन ले गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जो फारस का शासक था नादिर शाह, ये ले गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका निर्माण करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का शेरशाह ने। कहाँ पर ऑप्शन है? शेरशाह सूरी। ऑप्शन 3 में हो जाएगा। देखिए 1540 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रामराज। हिंदू रामराज वंश के पराजय से समाप्त हो गया था। लाक्स बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध किनके बीच हुआ था? चौसा है कहाँ? चौसा बिहार के बक्सर के पास है। बक्सर के पास है, एक नदी है करमनासा नदी के पास है, करमनासा नदी के तट पर है। ठीक है। 27 जून 1539 में जो चौसा का उत्तर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था। हुमायूं यहाँ पर हार गया था। चौसा का युद्ध 27 जून 1539 में हुआ था। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण 1656 ईस्वी में सम्राट शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? सम्राट शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध अगर मैं आपसे डेट पूछ दूं तो शायद आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो 1526 तो सबको याद रहता है। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर वर्सेस किसका? इब्राहिम। बाबर वर्सेस इब्राहिम के बीच में हुआ था। कौन जीता था? तो बाबर जीता था। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया? तो इसको अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। इनके बीच युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था।
अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, यदि आपको आंसर पता है तो बताएंगे कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? यदि आपको पता है, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी, देहरादून, जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और इसका नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 आएगा जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।